वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न नारकीय लोकों का वर्णन करेंगे। किस पाप के लिए मनुष्य को किस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण से करेंगे। इसमें 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। तो आइए, नरक के वर्णन करने के पहले हम लोग भगवान नारायण को, नर नारायण ऋषि को, माता सरस्वती को और व्यासदेव को नमस्कार करते हैं और शुरू करते हैं नरक को पर चर्चा और किस पाप के लिए कौन से नरक में जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है तो उसे तामिश्र नामक नरक में डाला जाता है। तामिश्र नामक नरक वो नरक है जहां कोई व्यक्ति दूसरे का धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है। यदि कोई ठग कर पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंधता मिश्र नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। उस मूढ़ पुरुष के जो शरीर में ही व्यस्त रहकर और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपने तथा अपने परिवार का पालन करता है, रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु रुरु नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं। जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाता है उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहां की भूमि समतल या ताम्र से बनी होती है और भट्ठी के समान गर्म रहता है। ब्राह्मण हंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को या जो किसी दुष्ट का अनुयायी होता है उसे असी पत्र वन नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है उसे यमराज के दूत शुकर मुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वह अन्य प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है। विवेक से रहित मनुष्य की अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। यमराज के दूत ऐसे पुरुष को अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं, जहां वह अपने पीड़ितों के द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता किंतु स्वयं भोजन करता है उसे कृमि भोजन नरक प्राप्त होता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संदस नामक नरक में की प्राप्ति होती है। अभोग स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्त सुरमी नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है उसे बजकंटक सालमली नामक नरक में डाला जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, पूत तथा मूत्र की बैतरनी नदी में रखा जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को पुओद नरक में एवं वन के पशुओं का बिना स्वीकृति के क्रूरता पूर्वक वध करने वाले को प्राणरोध नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है उसे विषसन नरक में, और जो अपनी पत्नी को अपना बीर पीने के लिए बाध्य करता है
उसे लालावच्छ नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है उसे शार मेयादन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को आबीची नरक भोगना पड़ता है। मद्यपान करने वाले को अयह पान नरक में तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता उसे छार करदम नरक में रखा जाता है। भैरव को नर बलि देने वाले पुरुष को रक्षो गण भोजन नामक नरक में तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोत नरक में रखा जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंड सुख में तथा जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक में तथा धन से मदांग तथा धन संचय का चिंतन करने वाले को सूची मुख नरक में भेज दिया जाता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष कैसे देवताओं के वास स्वर्गलोक को जाते हैं और जब पुण्य छिन्न हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसलिए भक्ति करना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि मोहग्रस्त जीवन भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है वो मोहग्रस्त जीवात्मा, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होता है। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियमों से मुक्त मानता है, सोचता है कि न तो ईश्वर है न कोई इनके नियामक सिद्धांत हैं और जो चाहे हम कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक पाप कर्म करता है जिसके कारण उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थिति में रखा जाता है, जिसे प्रकृति के नियमानुसार उसे दंडित किया जा सकता है। प्रकृति के नियमों के बस में रहकर वह अज्ञानतावश अपने को स्वतंत्र मानता है और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है। ये नियम 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य भी 3 प्रकार के प्रभावों के अंतर्गत कार्य करते हैं। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में अगले जीवन में विभिन्न कर्म फलों की यातनाएं भोगते हैं। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार से कर्मफल भोगते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और किस पाप के कारण किस नरक में जाना पड़ता है उसके बारे में बताया। तो वैदिक कथामृत में अब अच्छी जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।